हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। दिस इज़ दीपिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की बेसिक प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उनके बीच में एटम के अरेंजमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। प्रॉपर्टीज़ हैं वॉल्यूम, शेप, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड डेंसिटी। इन प्रॉपर्टीज़ को आज हम देखेंगे कंपैरेटिवली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में कैसे होती है। सॉलिड वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अगर मैं 1 kg शुगर ले रही हूँ तो वो 1 kg ही होगा, चाहे मैं उसे किसी भी कंटेनर में डाल दूँ, चाहे मैं उसे कहीं भी जाके वे करूँ, राइट। तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इन केस ऑफ लिक्विड उनका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। मैं 1 ml की बॉटल ले रही हूँ पानी की, तो उसमें 1 ml पानी ही होगा, चाहे मैं उसको कहीं पे भी जाके मेजर कर लूँ, राइट। या अगर मैं 1 लीटर मिल्क ले रही हूँ तो वो 1 लीटर मिल्क हर जगह 1 लीटर ही होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। तो उनका क्या होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम सॉलिड के केस में फिक्स होता है और लिक्विड के केस में भी वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तभी तो हम इन दोनों चीज़ों को आसानी से मेजर करके लेते हैं ना। आपने देखा होगा पानी की बॉटल्स में उनका वॉल्यूम लिखा रहता है, इतना 100 ml, 500 ml जो भी है। मिल्क के पैकेट्स पे उनका वॉल्यूम लिखा रहता है, बिकॉज लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। एंड इन केस ऑफ सॉलिड ऑल्सो, जो भी चीज़ें हम खरीद के लाते हैं शॉप से, वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, उन पे उनका वॉल्यूम मेंशन किया होता है, क्योंकि उनको इजीली मेजर करके उनका वॉल्यूम लिखा जा सकता है। बट इन केस ऑफ गैस वॉल्यूम इज़ नॉट फिक्स्ड, बिकॉज हमने पढ़ा था कि उनमें जो एटम का अरेंजमेंट है, उनके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मोशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो वो गैस के जो एटम्स है या गैस के जो पार्टिकल्स है, वो हमेशा सोचते हैं हम यहाँ से वहाँ भाग जाएं। वो हमेशा अपने कंटेनर में से भागने की कोशिश करते रहते हैं। तो वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन से दैट गैसेस डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ शेप पे आते हैं। सॉलिड है तो डेफिनेटली ईंट, पत्थर या टेबल या चेयर या आपके शुगर पार्टिकल्स या आपका कोई भी सॉलिड चीज़, ये मार्कर, ये फ़ोन, ये ब्लैक बोर्ड, ये जो भी वाइट बोर्ड, सॉरी, ये जो भी सॉलिड चीज़ें हैं, इनका शेप फिक्स्ड होता है। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि आप उसको मारोगे तो टूट जाएगा, बट अपना शेप नहीं बदलेगा। उसके पार्टिकल्स बहुत ज़िद्दी होते हैं। अब हम आते हैं लिक्विड। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसके लिए भी मैंने लिक्विड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, प्लीज़ गो एंड चेक दोज वीडियोस। सॉलिड एंड लिक्विड दोनों के ऊपर मैंने अलग अलग सेपरेट छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई हैं। लिक्विड में फेस उनका जो लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है। पानी हम गिराते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है सब जगह। या पानी को मैंने राउंड शेप कंटेनर में डाला तो वो उसका शेप ले लेगा, स्क्वायर शेप में डाला तो उसका शेप ले लेगा, जिस भी बकेट में या जिस भी बॉटल में मैं डालूंगी वो उसका शेप ले लेगा। That means shape not fixed. And in gases also definitely it is not fixed. Gases में भी shape fixed नहीं होता है, because gas can also flow. They also have lots of space between their particle. So वो हम जिस कंटेनर में फिल करेंगे उसका शेप ले लेते हैं। हार्ट शेप बलून में भी एयर फिल होने के बाद वो हार्ट शेप बलून के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। राउंड बलून में हम फिल करते हैं एयर को तो वो उस बलून के शेप के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है, राइट। अब रिजिडिटी की बात करते हैं। सी रिजिडिटी मीन्स वो कितना टाइटली पैक्ड है। सॉलिड आर रिजिड्स। हमने पढ़ा है सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं तो वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो रिजिड, एकदम हार्ड होता है, रिजिड होता है। एंड सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिजिड। तो जो चीज़ फ्लो नहीं हो सकती है उसको कहा जाता है रिजिड। Liquids can flow, hence they are known as fluid, and gases can also flow, that's why they are also known as fluid. अभी लिक्विड फ्लो का पानी गिरता है तो फैल जाता है, मतलब लिक्विड कैन फ्लो। गैसेस, हवा, दिन भर हवा यहाँ से वहाँ बह रही है आराम से। रूम खुला तो पूरी हवा अंदर आ जाएगी। मैं एक ग्लास रखती हूँ उसके अंदर हवा फिल हो जाएगी। तो गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो ईजिली, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लूइड। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। सॉलिड को आप कितना ही दबाओ, पूरा अपना फोर्स लगा दो, टूट जाएगा, बट अपना शेप चेंज नहीं करेगा, कंप्रेस नहीं होगा। ये मार्कर कितना ही मैं प्रेस करूँ ये कंप्रेस नहीं होगा। इस डस्टर को मैं कितना ही दबाऊँ, कितना ही प्रेस करूँ, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। या इसके एटम्स जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो अपनी जगह पे रहेंगे, वो कभी भी कंप्रेस नहीं होंगे। बट liquid can't compress much. Liquid can compress little but not much. लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है बट बहुत ज़्यादा कंप्रेस
नहीं किया जाता। थोड़ा सा कंप्रेस क्यों किया जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए वो और थोड़ा क्लोज जा सकते हैं और कंप्रेस हो सकते हैं। अभी ये कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड डेफिनेटली उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा उस पर करती है, राइट। अगर उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो कंप्रेस होंगे कहाँ से, राइट। एक बस है, आप बस से ट्रैवल करते हो, अगर एक बस फुल हो चुकी है, सारी सीट्स भी ऑक्यूपाइड है, लोग खड़े हैं, वो भी फुल पैक्ड है, तो उसमें कंप्रेस होने की जगह ही नहीं है, तो और लोग बस में चढ़ेंगे कहाँ से। बट अगर बस में जो लोग खड़े हैं, स्टैंडिंग लोगों के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, तो और एक दो लोग चढ़ सकते हैं और वो बस क्या हो सकती है, ऑक्यूपाइड हो सकती है। एक दो जो थोड़े दूर दूर थे वो कंप्रेस हो जाएंगे आपस में और 4 और नए लोग चढ़ सकते हैं उस बस में। सो लिक्विड कैन कंप्रेस लिटिल एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस बिकॉज गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके एक दूसरे के पास लाया जा सकता है और उसको किसी कंटेनर में फिल किया जा सकता है। अब डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी के ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है डेंसिटी क्या है, प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। अब सॉलिड में डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड्स में डेंसिटी लेस देन सॉलिड होती है, गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। तो अगर नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो डेंसिटी मतलब घनत्व, या डेंसिटी मतलब बोल सकते हैं थिकनेस। तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसमें थिकनेस ज़्यादा है, इसीलिए उसकी डेंसिटी हाई है बोलते हैं। इसमें लिक्विड्स में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, तो उनकी डेंसिटी क्या है, लेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। बट इन गैसेस दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो इन केस ऑफ गैसेस दे हैव वेरी लेस डेंसिटी, लेस थिकनेस, इसीलिए हवा एकदम हल्की होती है। हवा में कुछ भी चीज़ उड़ के यहाँ से वहाँ चली जाती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये देखा जाए अगर बेसिकली तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है उस पर। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा ये सब प्रॉपर्टीज़। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please go and check my other videos also, and if you like my work please subscribe to my channel. Thank you.